जिंदगी बदलने वाली बातें, जिंदगी में चैन व सुकून आपके कदमों में होगा। सबसे मकबूल तरीन वजीफा इस्तगफार है। चूंटी, शहद की मक्खी और हूद इन जानदार को कभी मत मारो। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। मजबूत लोग चुप रहते हैं, शिकायत नहीं करते। हमेशा सच बोलना और फिजूल बातों से बचना। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजूद रहने से रिज़्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अजाबे कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद के नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर और बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिज़्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, क़यामत के दिन वह थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरख्वान पर से गिरे टुकड़ उठा कर खाने वाला कभी जुनून और जाजम की बीमारी में मुब्तला न होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे वह अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता। जो शख्स नहार मुंह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वह रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन्ना हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन खत्म हो जाती है। खड़े होकर सलवार पहनना इंसान को संदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। आशुरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। खोई हुई चीज को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वह हमेशा पुरसुकून रहेगा। कजाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमजोर होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बारिश, जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। अपनी जबान को बंद रखना। चुगली, झूठ, गिबत, बुराइयों और इधर की बातें उधर करने से बचो। वबा के दिनों में दरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डिसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करे। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। जिसकी जितनी शोहरत होगी वह उतना ही बेसुकून रहेगा। आशुरा के दिन सुरमा लगाने से आँखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख्वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तरबियत में बिगाड़ पैदा होता है। जायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा न करना। कब्रों पर लगे खुतबे पढ़ने से जहन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वह 1 हफ्ते के अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वजू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चा दांत आसानी से निकालता है। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वह बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू या सफेद मुर्ग होगा उस घर में जादू जिन्नात नहीं रहते। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। बात में सच्चाई इख्तियार करना, सच्चाई पर कायम रहना। रात के वक्त जन्नत की एक घड़ी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। मिसवाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयबा पढ़ेगा अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज को देखो तो तुम माशा अल्लाह कहा करो, नजरे बद से महफूज रहोगे। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे वह पहले सूरतुल यूसुफ याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ मोमिन का हथियार है और हर वजीफे से ज्यादा मयस्सर है। रात को किसी वक्त उठना अच्छा है और आँख न खुलती हो तो 3 मर्तबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहे कि मुझे फला वक्त बेदार कर देना। आपका हमजा ठीक वक्त पर आपको जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने को कहो, फिर न जाए तब उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला व्रस की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वह मिस्किन के सर पर हाथ फेरा करे और यतीमों को खाना खिलाएं।
जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीवी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपए वापस देगा। मेहमान का एहतराम करना, मेहमान की इज्जत करना। आबे ज़मज़म को जिस नियत से पिया जाए वह नियत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स वाशरूम में ज्यादा देर बैठता है वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले की उम्र में इजाफा होता है। पड़ोसी की हिफाजत करना, फिजूल कामों और फिजूल बातों को छोड़ देना। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे मोमिनो हजरात, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये दीन और दुनिया में काम आने वाली हदीस पाक बहुत पसंद आई होगी। आप भी इसके सवाब का हिस्सा जरूर बने और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सदकाए सवाब की नियत से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।